कर्नाटक में नाटक, एनजीओ का खेल या घोटाले, घोटाले पर घोटाले। मुख्यमंत्री सीतारमैया पर जिस तरह घोटाले का आरोप आया तो खड़गे साहब कैसे पीछे रहेंगे भाई। खड़गे साहब के जमाने में तो वीरप्पन कांड हुआ, तेलगी कांड हुआ, तब तो उन पर नहीं आया, सरकार तो उनकी रही। जिसने भी किया होगा मुख्यमंत्री वो नहीं थे, गृह मंत्री थे। लेकिन उसके बाद आप देखिए पिछले वर्षों में खड़गे परिवार की संपत्ति कितनी बढ़ी है, आप लोग हिसाब लगाइएगा। नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। एडिटर साई में आपका स्वागत है। हमारा अनुरोध है कि आप एडिटर साई देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें और जो आपकी राय हो उससे भी हमें अवश्य अवगत कराएं। कर्नाटक में नाटक, एनजीओ का खेल या घोटाले, घोटाले पर घोटाले। मुख्यमंत्री सीतारमैया पर जिस तरह घोटाले का आरोप आया, कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने बाकायदा जांच के आदेश दिए। अब उस पर कानूनी कार्रवाई चले, स्टे मिले, अदालत फैसला करे, वो आगे का मामला है। लेकिन दूसरा इससे भी बड़ा विस्फोटक आया। कांग्रेस के अध्यक्ष, सबसे पुराने अनुभवी नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और उनका परिवार भी घोटाले के आरोप में घिरा है। और परिवार क्यों? उनका मंत्री बेटा भी तो मंत्री है। उनका पुत्र प्रियंक खड़गे वो कर्नाटक सरकार में मंत्री है। चूंकि वहां पर आप यहां राज्यसभा में अब तक तो रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष का उनको पद मिला हुआ ताकि वो सारी सुविधाओं का लाभ, कमरा और प्रतिपक्ष नेता को जो लाभ मिलता है उच्च सदन के, वो सब मिलता रहा है। अब पता नहीं संख्या कम जो इस चुनाव के बाद कम होगी, वो एक अलग खेल है। लेकिन उससे पहले इंतजाम हो घोटाले का। अच्छा, घोटाले को कैसे? तो बीजेपी का आरोप, नेता प्रतिपक्ष के, विधान परिषद के, मैं उस पर नहीं जा रहा हूं। जो दस्तावेज सामने आए हैं और जिसको डिनाई नहीं किया गया, खंडन नहीं किया गया है कि क्या जमीन मिली। सीतारमैया जी की पत्नी के नाम पर जो 13-14 फ्लैट मिल गए, जमीन का हस्तांतरण हुआ, मैसूर जैसे जगह में जो प्राइम लैंड है करोड़ों की जमीन का, वो अभी जांच चली, उस पर हो आगे कार्रवाई होगी। कब होगी? सत्ता में है तो इतना आसान नहीं होता। बड़े से बड़े वकील मुख्यमंत्री के लिए खड़े होते हैं, बड़े से बड़े वकील कांग्रेस के बड़े से बड़े नेता या किसी पार्टी के नेता, ऐसा नहीं कोई भाजपा के नेता तो उनको नहीं होगा, या समाजवादी नेता पर नहीं होगा, या जैसे कैसे झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता को नहीं होगा। चूंकि सबके लिए तो कपिल सिब्बल हैं या अभिषेक बनु सिंह भी हैं, और भी कई बड़े बड़े वकील हैं। तो इसलिए वकीलों का तो काम है कि कैसे अदालत में जाकर के कानूनी बात बताई जा सके। हम उस पर नहीं जा रहे। मेरा कहना है कि ट्रस्ट का खेल, एनजीओ का खेल कब से चल रहा है। कई उसमें बहुत अच्छा काम कर रहे हैं देश में, और उनको दिक्कत आती है, उनको ग्रांट मिलना, उनको सहायता मिलना, घंटों चक्कर लगाते हैं, महीनों लगाते हैं। कई ऐसे में दिल्ली में ऐसी संस्थाएं हैं, देश के कई अन्य भागों में हैं जो बहुत सिंसियरली काम करते हैं। वो हमेशा ये कहते हैं कि साहब एनजीओ जो गड़बड़ करते हैं उसके कारण हमें ज्यादा दिक्कत आती है। चूंकि हम जो काम करते हैं महिलाओं के लिए, आदिवासियों के लिए, गरीबों के लिए दिक्कत आती है। तो ये भी क्या हुआ? दूर नहीं है, बहुत दूर की बात नहीं है, सिर्फ मार्च में हुआ। सत्ता में तो आए ही है अभी। कर्नाटक में कोई बहुत ऐसा नहीं हुआ है। और खड़गे साहब तो यहां पूरे भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान चलाते रहते हैं। मार्च 2024 में ही 2024 मार्च, भूली नहीं कब हुआ है। और जमीन भी 45.94 एकड़, मैंने 45 एकड़ की जमीन। कहां पर? कर्नाटक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बोर्ड ने इस जमीन का आवंटन किया। किसके लिए किया जी? एयर स्पेस, डिफेंस एयर स्पेस पार्क बनाएंगे। एयर स्पेस के लिए रिसर्च करेंगे, शोध करेंगे। कौन करेंगे? उनके पास भी पुत्र, ऐसा नहीं कि सोनिया गांधी के पुत्र राहुल है, खड़गे जी के पुत्र का नाम भी राहुल है। तो राहुल जो है, राहुल पर तो यहां जो मामले चल रहे हैं वो अलग है। देश पे और भी मामले चल रहे हैं, हेराल्ड का मामला हो, चाहे
अपनी कंपनी यंग इंडियन बनाने का मामला हो, और जो दूसरे मामले हैं, राबर्ट बड़ा दामाद हैं, उन पर मामले चले हैं, चलेंगे और चल रहे हैं, जांच हो रही है। तो खड़गे साहब कैसे पीछे रहेंगे भाई? खड़गे साहब के जमाने में तो वीरप्पन कांड हुआ, तेलगी कांड हुआ, तब तो उन पर नहीं आया, सरकार तो उनकी रही, जिसने भी किया होगा मुख्यमंत्री वो नहीं थे, गृहमंत्री थे। लेकिन उसके बाद आप देखिए पिछले वर्षों में खड़गे परिवार की संपत्ति कितनी बढ़ी है, आप लोग हिसाब लगाइएगा। जो जो उन्होंने अपने चुनाव के घोषणा पत्र जारी किए उससे पता चल सकता है। लेकिन एनजीओ का तो पता उस संपत्ति में लिखा नहीं, जो निजी संपत्ति नहीं है। तो पुत्र परिवार, और ये जो कहा गया इंडस्ट्रियल एरिया में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए होता है, थोड़ा बहुत हमें जो समझ है, पत्रकार के नाते भी वर्षों से काम चला है। नोएडा नारायण तिवारी ने बनाया था, वो भी कांग्रेस के नेता थे। उनकी कोई जमीन उनके परिवार को नहीं मिली, उनको तो नहीं, उन्होंने कभी अपने परिवार के नाम पर कुछ लिया नहीं। पत्नी भी सीमेंट लेने की लाइन में खड़ी होती थी, वो भी हमने देखा है। तो कई अच्छे ईमानदार लोग भी राजनीति में रहे हैं, बहुत ऐसे ईमानदार रहे हैं। भाजपा के ऐसे ऐसे मुख्यमंत्री रहे जो बिल्कुल साइकिल पर चलते थे, गोवा में भी और दूसरे राज्यों में भी, जो बहुत सामान्य ढंग से रहे, जिए। समाजवादी में कई ऐसे अच्छे नेता रहे, कर्पूरी ठाकुर की परंपरा रही है। तो मैं किसी उस पर नीतीश कुमार पर पर्सनल आरोप तो नहीं आया, खड़गे जी पर क्यों आ रहा है, सीतारमैया पर क्यों आ रहा है? नीतीश कुमार पर इतनी बड़ी कांग्रेस पार्टी है, कभी उनके साथ भी रही, वो तो घोटाले जान सकते थे। लेकिन खड़गे जी का, हाँ देखिए, आप समझेंगे कि आप बात को इधर उधर ले जा रहे हैं। खड़गे जी को ये जो जमीन मिली है, उसकी जिस संस्था के नाम पर मिली, जो उन्होंने अपना जो बना रखा है, उसमें उनकी पत्नी शामिल है, उनके प्रिय पुत्र प्रियंक राहुल शामिल है, और दामाद जी भी हैं। दामाद जी अकेले दिल्ली में क्यों? राधा कृष्ण जी दामाद हैं, वो भी उसी में है, उन्हीं के नाम पर ये सारा। आई भाई, आप ये ठीक है, एजुकेटर्स बनाए, हम एजुकेशन संस्थाएं चलाते हैं, तो यही तो है समस्या। एजुकेशन संस्थाएं चला रहे हैं तो क्या उनमें कोई फीस नहीं ले रहे हैं? और ये जो लिया गया एरोस्पेस के, कहां से एक्सपर्ट हो गए हैं एकदम, और अचानक जमीन का अलॉटमेंट का सपना आया, अपनी सत्ता आई और मिल गया। इसके पहले, अब देखिए, वे उसको पार्टीजन तो नहीं कहेंगे, लेकिन वो तो विश्वविद्यालय के नाम पर था, और उसमें कोई नेताओं के नाम तो हमें नहीं मालूम थे कि नहीं, कि नेताओं ने बना दिया। विश्वविद्यालय तो नहीं वो खुद बना सकते हैं। विश्वविद्यालय के लिए एक जमीन अलॉटमेंट हुई थी बीजेपी के राज में, तो उन्होंने कहा नहीं, इसको नहीं, वो गलत हुआ है, उसको रोक दिया गया। वो तो इंडस्ट्रियल एरिया में भी नहीं थी। लेकिन ठीक है, वो सरकार जो रहती है नियम कानून में, उसने किया होगा। उसकी लड़ाई लड़ने वाले चाणक्य यूनिवर्सिटी वाले लड़े कि भाई हमें हमारी जमीन अलॉट की है, कि क्यों कैंसिल कर दिया गया। हम उस विवाद में नहीं जाते। वो भी अदालती लड़ाई होगी, जरूर नहीं होगी तो वो जाने, हो सकता है नहीं, वहां कहीं और जमीन ले ले, सरकार से न मिले, कहीं और से ले ले विश्वविद्यालय बनाने के लिए। लेकिन शिक्षा के लिए कहां नहीं, एयर स्पेस, क्योंकि राहुल गांधी तो पूरा परिवार ही एविएशन के एक्सपर्ट है। राजीव गांधी रहे, संजय गांधी खुद भी हवाई जहाज चलाते थे। राहुल गांधी को भी शौक होगा एविएशन का, है ही तो अच्छा है। वो कुछ अब रायबरेली अमेठी में तो जो है वह जो प्रशिक्षण का केंद्र था, उसकी क्या हालत है सब दुनिया जानती है। लेकिन वो चूंकि वहां के प्रतिनिधि रहे हैं, तो भाई राहुल गांधी तो बहुत ज्यादा, लेकिन उनको लगा होगा सलाह, तो खड़गे साहब तो उनके सबसे बड़े सलाहकार, नंबर 1 सब लोग बताते हैं चैनल में। तो खड़गे साहब जमीन इंडस्ट्रियल एरिया में ले रहे हैं, एनजीओ के नाम पर ले रहे हैं, सस्ती जमीन मिले, और फिर वहां बिजनेस हो। ठीक है, आप तो अंतरिक्ष में, वो तो करोड़ों का बिजनेस, डिफेंस तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी तो लाना चाहते, बल्कि हो सकता है स्वागत करे कि आइए भाई खड़गे जी। वैसे तो अब देवगौड़ा जी का परिवार जब उनके मंत्री यहां बन सकते हैं, तो कल खड़गे जी भी हो सकता है 5 साल बाद कहे चलिए भाई मुझे भी कहीं रख लीजिए, हम तो एविएशन में बड़ा इंटरेस्ट करके काम करना चाहते हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, उनका परिवार एंटरप्रेन्योर है। तो राजनीतिक विवाद से न जाकर के करोड़ों की जमीन के लिए जिस तरह से कांग्रेस के अध्यक्ष, राज्यसभा में प्रतिपक्ष के नेता तक हैं, हो सकता है कुछ समय बाद उनका वो पद वो खुद के पास न रहे, वो मेंबर तो रहेंगे राज्यसभा के, लेकिन यदि उतनी संख्या नहीं हुई तो उनको कुछ सोचना पड़ेगा या और लोग उनका समर्थन करें। ये हमें उस पर नहीं, हमें है कि इस तरह के घोटाले परिवार के लिए, यदि पत्नी के लिए जो प्लेट लिए गए, उन्होंने कहा नहीं इसके बदले ये मिला, और दोनों इसमें तो SC ST जिसी जातिवाद का जो नारा चल रहा है,
राहुल गांधी इसी SC/ST के लिए कर रहे हैं ना, कोटे से मिले, ताकि खड़गे जी जो करोड़ों के संपत्ति जिनके परिवार के पास है, वो SC/ST कोटे में इंडस्ट्रियल बोर्ड के जमीन को कर्नाटक में, बेंगलोर जैसे ऐसा छोटी मोटी जगह नहीं है, कर्नाटक इंडस्ट्रियल बोर्ड जो है उसने, और डेवलपमेंट के लिए बड़ा प्रगति होगी, विकास की, परिवार के लोग ले लेंगे जमीन। आपको याद है गुड़गांव की जमीन, राजस्थान की जमीन, हरियाणा में केस चलता रहा है, राहुल गांधी जी ट्रस्ट वस्ट बना करके, जो पता नहीं आज तक वहां चिकित्सा के कितने केंद्र खुले, तब तो स्वास्थ्य के नाम पर लिया गया था। कुछ जमीन राजस्थान में ली गई थी, शायद रॉबर्ट वाड्रा जी ने ली, वो किसने लिया, किसके नाम, कभी किसके नाम होता है। आसान होता है NGO ट्रस्ट बना लीजिए ताकि आपका पता न चले, पूरे परिवार को, खानदान को ही ट्रस्ट में डाल दीजिए। सबसे बेहतर काम यह है। आमतौर पर यह कहा जाता है, जो विशेषज्ञ बता सकते हैं आपको और अधिक, और अलग फैसला करेगी कितने लोग फैमिली के मेंबर हो, खड़गे जी हों, उनके बेटे हों, उनकी पत्नी हो, बेटे एक नहीं दोनों बेटे हों, दामाद हों, वाह क्या जोरदार ट्रस्ट है। अपने पर ही तो, अपने परिवार पर ही ट्रस्ट सबसे ज्यादा होगा, कौन पराया पता नहीं कौन। शिव कुमार जी तो खुद मुख्यमंत्री पद के दावेदार होते थे, तो अब तो प्रेम खड़गे होंगे। अब कहां प्रेम खड़गे मंत्री बन चुके हैं, अब तो उनका नंबर आएगा। शिव कुमार जी करते रहे पार्टी को चंदा देते हुए, सबसे अधिक उन्होंने हमेशा सहायता की है पार्टी की, आर्थिक सबसे बड़े फंड रेजर, अरेंजर दोनों हैं। जांच वांच होती है तो आरोप अलग लगते हैं, लेकिन यदि उनका एक उन्होंने अपना स्थापित किया, उनके संबंध पुराने कांग्रेस के नेता जो बाद में बीजेपी में भी चले गए उनसे भी रहे हों, पारिवारिक संबंध सबके एक दूसरे से है, हम उस पर भी नहीं जा रहे। लेकिन अब ये जब संपत्ति प्रेम खड़गे और उनकी इतने एकड़, 45 एकड़, छोटा मोटा नहीं, 45 एकड़ छोड़ो, गरीब आदमी जो है वो आप, और SC/ST कोटा, इसीलिए ये जो है कि जातिवाद के आधार पर कोटे दिए जाए, जमीन दी जाए, लोन दिए जाए, फिर उसका चुकाए न चुकाए, इंडस्ट्री लगाए, कागज पर हो न हो। कितने ही ऐसे जो ट्रस्ट बनाए गए परिवार के नाम पर। अभी तक आश्चर्य की बात यह है कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट इतना जिसमें चर्चित रहता है और सरकार पर आरोप भी लगता है, लेकिन कुछ पुराने पत्रकार हम जैसे वो जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी के नेता देश के महाराष्ट्र से, कर्नाटक से, मध्य प्रदेश से, राजस्थान से कितने ही ऐसी संस्थाएं ट्रस्ट बना करके उसका कहां कौन उपयोग कई लोग करते रहे। कुछ अच्छा हुआ, कुछ केवल संपत्ति पर अधिकार परिवारों का रहे। ये खेल शैक्षणिक संस्थाओं के नाम पर सबसे अधिक हुआ है। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, इसके दस्तावेज तो खुद उनसे पूछे जाएंगे आपके कितने कितने ट्रस्ट है, कहीं खोजबीन की जाएगी तब पता चलेगा। उसके लिए बहुत लंबी, अब लेकिन चूंकि भारत में सब छूट है, वो तो कहते दूसरी पार्टी वाले भी करते हैं। भाई कांग्रेस तो ये दूसरी पार्टी करती, आप करते हैं, बीजेपी नहीं कहेगी कांग्रेस करती तो हम करते हैं, ये मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूं। बीजेपी में भी जो घोटाले हुए तो उनको भी हटाया गया, कर्नाटक के ही नेता, मंत्रिमंडल तक से उनको हटाया गया था। मैं नाम नहीं ले रहा हूं, अब नहीं रहे दुनिया में। तो इसलिए ये कहना कि किस पर क्या आरोप आते हैं, यदि हटाना पड़े, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार हो चाहे मनमोहन सिंह सरकार हो, उस पर भी डीएमके के लोग हटे गए, जेल गए, तो घोटाला करने दे परिवार को, करुणानिधि का परिवार जेल जाए तो ठीक है। वो तो मनमोहन सिंह आए थे, तो कल कांग्रेस राहुल गांधी सरकार आए तो भेज दे, खड़गे जी के बेटे को ही भेज दे, उनको क्या फर्क पड़ रहा है भाई। कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे, चूंकि किसकी कहां हिस्सेदारी, किसकी कितनी सहमति हो, ये भी सवाल है। क्या ये जांच का विषय नहीं? राजनीति छोड़ दीजिए, बीजेपी कांग्रेस की बात नहीं है और पार्टियों की नहीं है। आप देवगौड़ा परिवार पर यदि जो आरोप लगाते हैं तो फिर वो अपना दामन सीतारमैया, उनकी पार्टी और सीतारमैया का नंबर काटने के लिए तैयार, खड़गे जी या शिव कुमार, ये लोग जो है ये आपस में लड़े, वो अपना एक दूसरे का भेद भी खोलते हैं। तो उसके लिए तो हमारे पास कोई इलाज नहीं है। लेकिन क्यों ऐसे ही SC/ST में कोई और कर्नाटक के किसी व्यक्ति को जो काम कर रहा हो सचमुच में, जिसने एविएशन में काम किया हो, कोई एयरफोर्स में अच्छा काम किया हो, रिटायर्ड लोग हैं कई, मैं जानता हूं ऐसे जो बड़े बड़े जैसे है जो बेंगलोर में रहते हैं, उनको तो नहीं मिलती ऐसी जमीन, उनको तो नहीं, उन्हें काम करने कहीं चेन्नई जाना पड़ता है, नौकरी करना पड़ता है किसी कंपनी के साथ। नाम आपको बाद में कभी चाहेंगे तो बता सकता हूं मैं, लेकिन मैं नहीं जिक्र करूंगा, क्योंकि किसी को ऐसे लोग जो ईमानदारी से काम करते हैं उनको विवादों में नहीं डालना चाहता। विवाद भी क्यों नहीं, उनका तो अपना काम कर रहे हैं सेना में, उनको नहीं मिला कहीं से कुछ। सरकार ने
उनको यदि इस तरह के कोई काम उनके एक्सपर्टाइज के लिए पेंशन जो मिलना है मिलेगी, लेकिन जो इस तरह के काम करते हैं। लेकिन हाँ, खड़गे परिवार के इस घोटाले की जांच की मांग भी क्या वो सीबीआई से करेंगे? ममता बनर्जी के लिए तो उनको खुशी हो रही कि चलिए वो गए तो हम कांग्रेस का नंबर आएगा, फिर से कहीं कांग्रेस का पत्ता खुल जाए, इसलिए राहुल गांधी उधर ज्यादा औपचारिकता पूरी करते हैं। कलकत्ता तब नहीं जाते, तब उनको हाहाकार, उनके पास समय नहीं है। वो टैक्सी वालों के साथ घूम रहे हैं या कहीं और घूम रहे हैं, रायबरेली जा रहे हैं, अपने इलाके में जा रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, करें समाज की सेवा। लेकिन घोटालों को रोकने के लिए उनकी कितनी सहमति है, घोटाले को रोकने के लिए क्या उन्होंने पूछताछ की, उसको दस्तावेज भी सामने रखे जाए। और इस तरह के मामलों की जांच कर्नाटक सरकार ने यदि मुख्यमंत्री के परिवार को किया है तो खड़गे परिवार के इस घोटाले की जांच के आदेश भी क्यों नहीं होंगे? ये तो वो फैसला करे, अदालत फैसला करेगी। दामन जिसका साफ हो, क्लीन होता है तो निकल के आ ही जाता है। हम यही विराम देते हैं एडिटर्स आई को। आप एडिटर्स आई देखते रहें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने मित्रों और दोस्तों को फॉरवर्ड करें, और जो आपकी राय हो उससे हमें अवश्य अवगत कराएं। धन्यवाद, नमस्कार।